दोस्तों, जितने लोग जिम में जाते हैं उसमें से कितना परसेंटेज ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है? मुश्किल से 2 या 3%। बाकी 97-98% लोग सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए जिम जाते हैं। लेकिन स्टेज पे बड़ी बड़ी मसल्स देख के और 6 पैक 8 पैक एब्स देख के प्रभावित इतने हो जाते हैं, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि रिजल्ट उन्हीं की तरह खुद भी लेना चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्टेज पे खड़े हैं उनकी एक डिफरेंट तैयारी होती है। इतनी आसानी से 6 पैक्स नहीं बनती है, और जो बनती भी है वो एक दिन के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे खड़े होने के लिए, स्टेज पे खड़े होने के लिए 3-4 महीने की प्रेप करके तब बनती है। 365 दिन वो लोग भी ऐसे नहीं दिखते हैं जैसे आज आपको स्टेज पे दिख रहे हैं। आप अपने को उनसे कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको अपने जीवन में अपनी जॉब भी करना है, प्रोफेशन में भी जाना है, बिजनेस भी करना है। अगर आप उन सब चीज़ों के साथ अपने फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप एक डिफरेंट लेवल का पर्पस लेके चल रहे हैं। आप अपने पर्पस से मत हटिए। जल्दबाजी में स्टेरॉइड्स लेना या सप्लीमेंट्स की भरमार कर देना, ये सब गलत है। उतनी ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स की जितना ज़्यादा आप भर भर के लेना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सप्लीमेंट्स की। वो तो चाहते ही हैं कि उनकी बिक्री बढ़े और आपकी जेब से पैसा निकाला जाए। इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आपको वेट लॉस करना है या मसल मास गेन करना है, मसल गेनर्स, बहुत सारे मसल मास गेनर्स हैं, या वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं, या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, ये सब किसी काम के नहीं हैं। इनका कोई रिजल्ट नहीं मिलना है। ये सिर्फ गिमिक्स है कि इनको बेचना है और इनसे रिजल्ट मिलना है, आपकी जेब से पैसा निकालना है। आप मेहनत कीजिए, और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं लेने के लिए। आप वे प्रोटीन ले लीजिए, साथ में क्रिएटिन भी ले सकते हैं। B12 तब लीजिए जब आप नॉनवेज ना खा रहे हों, या विटामिन D3 ज़रूरी है, या ओमेगा 3 ले लीजिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें केमिस्ट शॉप में सस्ते में मिल जाती है। ज़रूरत ही नहीं है आपको सप्लीमेंट शॉप से लेने की, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एक अच्छी कंपनी की मेडिकल शॉप में जाके एक अच्छी कंपनी की आप विटामिन D3, ओमेगा 3 ये सब ले सकते हैं। और वे प्रोटीन अच्छी कंपनी का ले लीजिए। आपको सूट करता हो तो आप लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। और जो स्टेज पे खड़े हैं उनकी डोज देख के आप अपनी डोज सेट करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से सब वो भी खा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल वाले, तो आप भी खा लीजिए। आपको अगर लेना भी है तो आप थोड़े से शुरू कीजिए और देखिए कि आप डाइजेस्ट भी कर पाते हैं कि नहीं। आपको मान लीजिए 70 ग्राम लेना है तो आप 25 ग्राम से शुरू कीजिए। अगर आपका डाइजेशन ठीक रहता है, ब्लोटिंग नहीं होती है और आपको कोई कष्ट नहीं होता है तो आप 10-20 ग्राम फिर बढ़ाइए। 3-4 महीने में आप 70 ग्राम तक पहुंचिए। लेकिन डे 1 से आपको किसी ने समझा दिया कि 70 kg वेट है, 70 ग्राम आपको खाना है, आपने डे 1 से 70 ग्राम खाना शुरू कर दिया। उससे कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी आदी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, और इतना आसान भी नहीं है कि जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसको आप अपने में ढाल लीजिए। दूसरी चीज़ अब उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में ज़रूरी है जाना ही चाहते हैं, उन्होंने मन बना ही लिया है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना खर्च होता है। आपकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप कभी फाइनेंशियल पोजीशन को ख़राब लेके स्टेज पर नहीं जा पाएंगे। तो पहले उसको भी समझना है कि आपकी जो जवानी कीमती है, उस जवानी को आप स्टेज पे खड़े होकर सारा निकाल देंगे। पता चला आप 20 साल के हैं और 30-35 के हो गए और कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई आप अवार्ड जीत नहीं पाए, स्टेज पे गए भी और जीत नहीं पाए, फिर आपका जीवन चलेगा कैसे? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए ये सोचना है कि हम स्टेज पे जाएं या ना जाएं। क्यों? क्योंकि एक बार आप स्टेज पे जाने का मन बना लेंगे तो आपको स्टेरॉइड लेना ही लेना है। बिना स्टेरॉइड के नहीं आप खड़े हो पाएंगे। और कितनी भी नॉलेज आप ले लीजिए, कितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से कह दें कि हम नॉलेज रखते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, तो ये सब झूठ है। आप साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर हाल में साइड इफ़ेक्ट होगा, मिनिमाइज आप अपनी नॉलेज से कर सकते हैं। तो अगर उस नुकसान के लिए आप तैयार हैं और आपने मन बना ही लिया है तो ठीक है, जाइए और करिए।
लेकिन जीवन खराब हो जाएगा, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए जिम जाते हैं तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप नेचुरल रहें और नेचुरली जितनी अच्छी फिजिक बना के रह सकते हैं उतना अच्छी मेहनत से बनाएं। और अगर आप स्टेज पे जाते हैं तो फिर भरपूर मेहनत उस हिसाब से करें, स्टेरॉइड्स भी लें और जो कुछ जानकारी मिलती हो फिर दिल लगा के वो काम करें। और जहाँ तक पहुँच सकते हो, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, जहाँ तक आपका एम हो उसके लिए फिर जान लड़ा दीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेचुरल रहते हैं और गॉड गिफ्टेड आपकी मस्कुलर फिजिक है, फ्लैट टमी है, तो आप समझ लीजिए हजारों में आप एक हैं। अगर मेहनत करके बॉडी मस्कुलर भी बना लेते हैं आप और टमी भी फ्लैट रहता है, शोल्डर्स भी ब्रॉड कर लेते हैं, टोटल फिजिक बढ़िया सिमेट्रिकल नेचुरल बना लेते हैं, तो आप लाखों में एक हैं। और अगर इसी फिजिक को लेके आप 50 साल और 60 साल की उम्र के बाद भी खींच ले जाते हैं तो आप करोड़ों में एक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।